हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए मैथ के पार्ट नंबर 7। और जैसे कि हम लोगों ने देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ सवाल किए हैं, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का भी कुछ कर लिए हैं। तो जो लोग भी न्यू कैंडिडेट आते हैं डेली का डेली, तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जितने भी मैथ का सेशन है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे, अगर एग्ज़ाम में उसी से सवाल आएंगे, तो आप यही ना बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया था। और जो लोग नहीं देखेंगे वो क्या बोलेंगे कि सर आपने नहीं पढ़ाया था। तो इसलिए जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग करेंगे आयत से संबंधित, क्योंकि यहाँ से जो सवाल हैं आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। आयत हो या फिर मतलब हर एक मतलब टॉपिक से आते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कभी निकालने का आएगा, आयत का विकर्ण, फिर आयत का परिमाप, यदि किसी आयत का ये सब चीज़ मतलब ऐसे ऐसे आते रहते हैं, तो ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आपको हम सवाल को ले चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो लोग भी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब सोच रहे कि ये पीडीएफ जो हमको मिल जाए, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। ये हो गया आयत। देख सकते हैं आयत जो होता है इस प्रकार के होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। चलिए, बात की जाए सेकंड हम लोग का क्या है, आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण है रूट अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, आयत का विकर्ण हो जाएगा। अगर आयत का परिमाप बोला जाए तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यदि किसी आयताकार मैदान के अंदर x मीटर चौड़ा एक रास्ता हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ऐसा सवाल आए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए, लग ही जाएगा आपका यहाँ पे, ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम में रास्ते का क्षेत्रफल निकालेगा 2x एल प्लस बी माइनस 2x होता है आपका, ठीक है। तो इस पर आप बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। और नीचे में मिलता है आपको इसी पे एक सवाल। अब देखिए, ये सवाल जो है कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले पे बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है। और देखिए, जो लोग डाटा समझ रहे होंगे ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम नेवी का हो या फिर एग्ज़ाम आपका डबल ए हो या फिर एसएसआर हो या फिर XY ग्रुप हो, ठीक है। जो लोग डाटा को, ये मेरे कहने से अगर इसको समझ रहे हैं ना, तो आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं सवाल। 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, कह रहा है ना। देखिए, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम लोग का मतलब मान अलग है, यही सब ना है ना। तो यहाँ पे x मीटर है, सॉरी यहाँ पे तो 5 मीटर है, तो सब चीज़ सेम है। अंक में ये जो लिखा गया ये सब सेम है, लेकिन अंक जो है हम लोग का बस यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 5 मीटर माने हैं। तो देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये लगेगा, तो ये यहाँ पे कर दीजिए 2 इंटू एक्स का मान आपका हो जाएगा 5, एक्स का मान 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एल लंबाई, लंबाई तथा चौड़ाई ना पूछ रहा है। यहाँ पे एल का मतलब लंबाई तथा एल प्लस बी का मतलब क्या होता है, लंबाई तथा चौड़ाई होता है। तो कह रहे 100 मीटर लंबा, तो 100 मीटर ये लंबा हो गया, एल हो गया आपका। अब बी हो गया आपका क्या, चौड़ा हो गया ना। यहाँ पे 80 हो जाएगा हमारा, सिंपल सा। उसके बाद माइनस करेंगे, -2 है। उसके बाद x का मान रख देंगे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं करना, आगे कैलकुलेशन करना है इसको। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको आप ऐड कीजिएगा 100 प्लस 80 तो 180 हो जाएगा। माइनस 5 दूना का 10 हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 1700 वर्ग मीटर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, कोई ज़्यादा इसमें वो चीज़ नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, एल प्लस बी का मतलब लंबाई, यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई कह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स का जो मान दिया गया है ये वाला दिया गया है, देख ही सकते हैं 5 मीटर है हमारा, ठीक है। तो मान रख के कैलकुलेशन करना है सिर्फ, ठीक है। चलिए देखते हैं, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। यदि किसी आयताकार मैदान के बाहर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल
क्या होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 2x L प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, तो इस पर आप मान रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए नीचे हम लोग का जो सवाल है समझेंगे कैसे। 140 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के बाहर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझिए रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो 2 हो गया, 2 का 2 यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। x का मान हम लोग का कितना है भाई, x मीटर यहाँ पे दिख रहा है, तो x मीटर यहाँ पे तो 2 मीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए l प्लस बी कह रहा है, तो l प्लस बी यानी कि 140 प्लस 70 हो जाएगा हम लोग का। लंबाई तथा चौड़ाई है ना, l प्लस बी का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे भी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 140 70, तो 140 प्लस 70 कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस रखेंगे। उसके बाद 2x है तो 2 का 2, x का मान हम लोग का 2 है ना, x का 2 मीटर है ना, यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग का 2 मीटर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करना है, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और ये आपका ऐड करेंगे 210 प्लस, और इसको ऐड कीजिएगा 4, और इसको आप ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 856 वर्ग मीटर हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहले बच्चे सोचेंगे कि सर ये कोस्ट इस टाइप से होगा, नहीं, पहले आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 210 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 1 ये 2 मैंने 214 आ जाएगा। ठीक है, तो 214 इंटू कितना मल्टीप्लाई 4, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका इतना। ठीक है, 856 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट ही सवाल है। यदि किसी आयताकार मैदान के अंदर 2 रास्ते जो एक दूसरे को ठीक बीचों बीच समकोण पर काटते हैं, यदि रास्ते की चौड़ाई x मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, ये हो गया L B X। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने का, तो x समझ में आ रहा है ना, x L प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, इस पे ही ये जो सवाल इतना बड़ा बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा। ठीक है, 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा। यहाँ पे देखिए 100 मीटर आपका ये हो गया लंबा, 80 मीटर ये हो गया आपका चौड़ा। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर 2 रास्ते जो एक दूसरे को समकोण, यानी कि समकोण, ये देखिए एक दूसरे को रास्ते समकोण और बन रहा है ना समकोण, जो रास्ते को समकोण पर काटते हैं। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो, रास्ता की जो चौड़ाई है ये 5 मीटर हो तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है कितना, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल तो x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जब हम घटाएंगे तभी ना लंबाई चौड़ाई में से जो हमारा रास्ते क्या चीज़, ये चीज़ रास्ते का जो क्षेत्रफल दिया गया है तो उसमें से हम घटाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मान रखिए फटाफट। देखिए x का मान कितना है, x का मान आपका 5 है ना, x का मान 5 है, लंबाई प्लस चौड़ाई है ये वाला है, उसके बाद x का फिर मान है 5 ही है, तो 5 रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। सिंपल से सवाल है, और 875 हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर। देखिए बहुत इजी सवाल है, अगर थोड़ा सा फिगर को देखेंगे समझेंगे तो मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए बहुत मस्त सवाल है। कह रहा है कि यदि आयताकार मैदान के अंदर 2 रास्ते जो एक दूसरे को ठीक बीचों बीच समकोण पर काटता है, यदि वे मतलब यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल सवाल था, देख लीजिएगा, आपको मैंने बता दिया। चलिए जी देखते हैं अगला सवाल, 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है, यदि किसी आयताकार मैदान के अंदर 2 रास्ते जो एक दूसरे को ठीक बीचों बीच समकोण पर काटते हैं, यदि रास्ते की चौड़ाई x मीटर हो तो रास्ते का
रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए L माइनस एक्स बी माइनस एक्स, बस इसी में बन जाएगा आपका। फिगर देखिए, फिगर देखिए, फिगर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 100 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल, जो शेष भाग का मतलब जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और फिगर, दोनों फिगर में तो आपको लग रहा है कि भाई देखिए अंदर में इसमें भरा पड़ा है और इसमें जो है मतलब कि शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यही निकालना है। देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला दिया गया है L माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो लंबाई का मान हम यहाँ पर 100 रखेंगे और हमारा x का जो मान है 5 मीटर, फिर 50 रखेंगे यहाँ पे आपका b का मान, उसके बाद x का मान रखेंगे 5, ठीक है। तो मान रख के कैलकुलेशन करना है 95 और इंटू 45 करेंगे, आगे आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 4275 वर्ग मीटर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपका फ़र्ज बनता है भाई, नहीं तो फिर ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपने नहीं बताया, नहीं समझाया है। चलिए, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि तथा चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा। अविष्ट वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100%। उसके बाद देखिए यहाँ पे सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी भाई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कर है ना, तो क्षेत्रफल में वृद्धि यहाँ पर निकाल लीजिए। x प्लस वाई है तो x प्लस वाई कौन सा हो जाएगा, तो देखिए x हो जाएगा हमारा ये, y हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद देखिए कह रहा है कि x इंटू वाई, तो x हो जाएगा ये, y हो जाएगा हमारा ये, अब बटा में 100% कर देंगे, ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला में दिया गया है। अब देखिए समझ में बिल्कुल आ रहा है ना, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ठीक है। तो x का मान रख दीजिए 20, y का मान रख दिए 10, फिर x का मान यहाँ पर रखिए, y का मान यहाँ पर, बटा में 100 कीजिए और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। देखिए 20 10 30 हो जाएगा और इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा +2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 2 आएगा और इसको आप कितना करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32। अब देखिए बच्चे को थोड़ा सा लग रहा है कि भाई ये कैसे हुआ, तो देखिए 10 से 10 10 से 10, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये देखिए 20 से 10 30, ये प्लस है तो प्लस करेंगे, ये तो हमारा सब चीज़ कट गया, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो बच्चा 2, तो 2 30 + 2 32। तो ये था आज का हमारा सवाल। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपका फ़र्ज़ बनता है। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए जल्दी से PDF प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको अच्छी फैसिलिटी देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।